न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन, जिसमें पहला लॉ कहलाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और ये रिलेटेड है इनर्शिया से। इस लॉ का ये कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। जैसे कि इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये रेस्ट पर है, अगर मैं इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो ये मूव करने लगता है। इट मीन्स ये अपने रेस्ट के स्टेट से मोशन के स्टेट में जाने लगता है। दूसरा, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो सीधा रिलेशन बताता है फोर्स और मास के बीच में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि अगर कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट है और कोई एक लाइट ऑब्जेक्ट है, तो हैवी ऑब्जेक्ट पर आप ज़्यादा भी फोर्स लगाइएगा तो वो बहुत ही कम मूव करेगा, जबकि लाइट ऑब्जेक्ट पर आप कम फोर्स भी लगाइएगा तो वो ज़्यादा मूव कर जाएगा। फिर आता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन सीधा रिलेटेड है एक्शन और रिएक्शन से। इस लॉ का ये कहना है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि मैं किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन लगाऊं तो मुझे ये महसूस होगा कि वो ऑब्जेक्ट मुझ पर रिएक्शन लगा रहा है। तो ये न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं।